गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज से बायोलॉजिकल कंट्रोल की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट सच एज इंसेक्ट, माइट, बीड्स एंड प्लांट डिजीज यूजिंग अदर ऑर्गेनिज्म। होता क्या है, अगर हम किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करने के लिए जितना भी पेस्ट होता है, ऐसे पेस्ट जो हमारे किसी भी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं या उसको हार्मफुल कर सकते हैं, ऐसे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जैसे पेस्ट माइट्स हो गया, बीड्स हो गया, प्लांट डिजीज हो गया, इंसेक्ट हो गए, ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें किसी दूसरे एक बायो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये सा बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म इज गिवन बाय H.S. स्मिथ इन 1919। 1919 में पहली बार H.S. स्मिथ ने बायोलॉजिकल कंट्रोल का टर्म यूज किया था। दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पर रखी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन। ऐसे अगर हम किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए या उसकी पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए अगर हम किसी दूसरे नेचुरल एनिमीज को हम यूज करते हैं, जो एक पेस्ट होता है उस पेस्ट पर अपना हावी हो सके, ऐसे टाइप के नेचुरल एनिमीज को अगर हम यूज करते हैं, वो नेचुरल एनिमी जैसे प्रेडेटर हो गए, पैरासिटॉइड्स हो गए और पैथोजेंस हो गए, या उनको पैरासाइट्स भी बोलते हैं, पैरासाइट्स हो गए, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म या नेचुरल एनिमीज को अगर हम कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। जैसे किसी भी तरीके का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की पेस्ट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म पेस्ट है और उस पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करना है, तो हम नेचुरल एनिमी को की हेल्प लेते हैं। अगर नेचुरल एनिमी की हेल्प लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो हमारी पेस्ट है, पेस्ट की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। ऐसे जो नेचुरल एनिमी है जिनकी हैबिट हो सकती है, प्रेडेटर हो सकता है, पैरासिटाइड्स हो सकता है और पैथोजेंस हो सकते हैं, ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का हिस्ट्री है। 1888 में कैलिफोर्निया में एक सिट्रस इंडस्ट्री है। सिट्रस इंडस्ट्री में एक सीरियस कॉटनी कोहिजन स्केल का बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अटैक हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा था बड़े मात्रा में। तो एक जिसमें से एक इसका इंसेक्ट है जिसमें कॉटनी कोहिजन स्केल का इसका यूज किया गया था पहली बार बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। और 1898 एक कॉक्सिनेलिड बीटल्स जिसको क्रेप्टोलेमियस मॉन्टजेरी वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में इंपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया से कंट्रोल करने के लिए कॉफ़ी ग्रीन स्केल्स, कॉकस ब्रिडिस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में इंपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। 1920 में पैरासिटॉइड्स है एफिलाइनस मेली, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड से इंडिया में कंट्रोल करने के लिए वूली एफिड को कंट्रोल करने के लिए, जिसको एरिसोमा लेनिजेरम बोलते हैं। वूली एफिड को कंट्रोल करने के लिए एफिलाइनस मेली नाम का एक पैरासिटॉइड से जिसको इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया गया था। 1919 में USDA लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश इन फ्रांस। फ्रांस में एक बायोलॉजिकल लेबोरेटरी 1919 में USDA के नाम से इस्टेब्लिश की गई थी। 1927 में इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी क्रिएटेड ए फरहम हाउस लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल वर्क इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए एक इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश 1927 में इंग्लैंड में किया गया था। 1957 है रीजनल स्टेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसको CIBC के नाम से जानते हैं, CIBC के नाम से जानते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया बंगलौर में, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसको
PDBC के नाम से जाना जाता है। PDBC के नाम से जाना जाता है। बहुत काफ़ी बार जो JRF SRF में होता है, बहुत बार एग्ज़ाम में PDBC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और सेम इसका भी फुल फॉर्म CIBC का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। जो बंगलौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1981 में एक प्राइवेट इंसेक्टरी जो बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है इस्टेब्लिश की गई है बंगलौर में 1981 में। ये एक प्राइवेट इंसेक्टरी है जो प्राइवेट तरीके से वर्क करती है। फिर है 1993 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, फॉर्मली प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसको PDBC के अंडर में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली भी वर्क करती है, जो बंगलौर में ही इसका हेड ऑफिस है, जो कर्नाटका में है। 1955 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, बहुत बार और बहुत बड़े एग्जाम और छोटे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। IOBC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश एज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन affiliated to the International Council of Scientific Unions, जिसको ICSU के नाम से जाना जाता है। 1762 में इंडियन माइना बर्ड्स, जिसको ग्रेकुला रिलीजियोसा, वाज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू माउंटजोरी, कंट्रोल बाय रेड लोकस्ट। रेड लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडियन माइंड बर्ड्स को एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया में। 1929 वेडेलिया बीटल, जिसको रेबेलिया कार्डिनैलिस इसका साइंटिफिक नेम है, वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, जो सीधे तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कंट्रोल करने के लिए कॉटनी कॉइजन स्केल आइसेरिया परचासी इसका साइंटिफिक नेम है। आइसेरिया परचासी को कंट्रोल करने के लिए वेडेलिया बीटल को पहली बार इंडिया में तमिलनाडु में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1937 है। 1937 एफिलेनस मैली वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इनटू तमिलनाडु। एफिलेनस मैली इंसेक्ट है जो पैरासिटॉइड्स है। एफिलेनस मैली को कंट्रोल करने के पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो अमेरिका से आया हुआ था, जो तमिलनाडु में एप्पल बुली एफिड इरियोसोमा लेनिजेरम को कंट्रोल करने के लिए पहली बार इसको एफिलेनस मैली का यूज किया गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर अगेन।